वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन महासभा जनरल असेंबली की चर्चा करेंगे। हमने जैसा कि पहले कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और उनके मुख्य जो संगठन हैं उनकी चर्चा करते हुए कि हम इनमें से कुछ संगठनों की चर्चा डिटेल में करेंगे। इसी श्रृंखला में हम आज जनरल असेंबली या महासभा की चर्चा करेंगे। महासभा का संगठन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसके कौन कौन से शक्ति और कार्य हैं। सबसे पहले हम इसके संगठनात्मक संरचना पर दृष्टि डालें तो अनुच्छेद 9 यूएन चार्टर कहता है कि महासभा की संरचना सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को मिलाकर के होगी। सभी सदस्य देशों का मतलब है जितने भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को मिलाकर के संगठन का निर्माण होगा। प्रत्येक सदस्य को महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा, परंतु जब किसी मुद्दे पर वोटिंग होगी तो प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही मत होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर को लागू किया गया था तब इसकी सदस्य संख्या 51 थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 193 हो गई है। 2011 में सबसे नवीन सदस्य साउथ सूडान को इसमें प्रवेश दिया गया था और उस एडमिशन के बाद इसकी सदस्य संख्या 193 हो गई है। महासभा की बैठक वर्ष में सामान्य रूप से एक बार सितंबर महीने में होती है, लेकिन सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है आर्टिकल 20 के अंतर्गत इसकी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। या तो बहुमत सदस्यों की संख्या के द्वारा मांग की जाए या फिर किसी एक सदस्य जिसको बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसके द्वारा इसकी मांग की जाए, या सुरक्षा परिषद के सलाह से इसकी बैठक जो है समय से पूर्व ही बुलाई जा सकती है। इस महासभा के कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। यह अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के इस महासभा के बहुमत के द्वारा चुना जाता है और ये ऐसा जो प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। 1 वर्ष के कार्यकाल तक उसका चुनाव वैध रहता है। दूसरे वर्ष दूसरे प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से महासभा में जो है जो सदस्य हैं उसकी बैठक और बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब दूसरा मुद्दा है कि महासभा में किस प्रकार से मतदान प्रक्रिया होती है या किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से महासभा में मतदान या निर्णय लेने की प्रक्रिया के 2 आधार हैं। पहला, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण निर्णय जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कोई विषय हो जो महासभा के संज्ञान में लाया गया हो, या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव हो, न्याय परिषद के सदस्यों का चुनाव हो, नए राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश देना हो, या किसी सदस्य राष्ट्र को की सदस्यता निलंबित करनी हो या उसे बर्खास्त करना हो, कोई न्यासी प्रश्नों, कोई क्षेत्र को न्यास में देने की आवश्यकता हो, बजटरी प्रोसेस हो, इस तरह के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन विषयों पर जब निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तब 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है।
और जो साधारण विषय होते हैं उन विषयों पर निर्णय लेने की का जो आधार है वो साधारण बहुमत है। 2/3 बहुमत या साधारण बहुमत इस आधार पर तय होता है कि उस समय जिस समय निर्णय लिया जा रहा है उस समय उस सदन में कितने लोग उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं। 2/3 बहुमत का अर्थ भी यही है कि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, या फिर साधारण बहुमत में भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता होती है। तो महासभा के संगठन पर यदि दृष्टि डालें तो इस प्रकार यह एक वैश्विक संगठन दिखाई देता है, जहां जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं सभी के प्रतिनिधि वहां उपस्थित होकर के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है चर्चा परिचर्चा और निर्णय लेते हैं। अब दूसरा भाग है कि महासभा को कौन कौन से कार्य करने हैं। चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 तक मूल रूप से जो है महासभा की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला है सामान्य कार्य। सबसे पहला कार्य है सामान्य कार्य, जनरल फंक्शंस, या इसको कहते हैं डिलिबरेटिव फंक्शन भी कहते हैं, विचार विमर्श, डिलिबरेटिव फंक्शंस। जो विषय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है या अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भाव सहयोग से संबंधित है या अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पहुंचाने वाले कोई ऐसे मुद्दे संबंधित है, उस पर विचार विमर्श करने का जो अधिकार है वह महासभा का है। विचार विमर्श करना तथा विचार विमर्श के उपरांत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है संबंधित संगठनों को भेजना, संबंधित संगठनों को इस परामर्श के साथ भेजना कि इस पर किस प्रकार की और कितने समय में कार्रवाई की जानी है। यह महासभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कहने का अर्थ यह है कि महासभा जो है वैश्विक संगठन होने के नाते विश्व के किसी भी कोने में यदि शांति और सुरक्षा से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कई देशों को एक साथ प्रभावित करते हैं उस मुद्दे को संज्ञान में लाया जाता है, तो उस पर विचार विमर्श करने के पश्चात जो संबंधित संस्थाएं हैं जिसमें इसका निराकरण किया जाना है उस संबंधित संस्थाओं को परामर्श के साथ भेजने का काम करती है। कुछ अन्य विषय हो सकते हैं जिसमें अनुसंधान की आवश्यकता है तो अनुसंधान किया जाता है। महासभा ये जो डिलिबरेटिव फंक्शंस हैं उस कार्य को करने के लिए महासभा के पास बहुत सारे समितियां हैं, जिसमें 6 प्रमुख समितियां हैं, जिन प्रमुख समितियों के माध्यम से जो है वह इन विषयों पर निर्णय लेने का कार्य करती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। जनरल असेंबली या महासभा का चार्टर के अनुच्छेद 13 के अनुसार एक दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें। चूँकि इस बात को रेखांकित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित तभी किया जा सकता है जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक सहयोग, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया जाए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक इत्यादि सहयोग जो है वह सुदृढ़ किया जाए। यदि ये सहयोग की भावना बनेगी, सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जितना सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है उतना ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा जो है वो न्यून होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व है कि महासभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करने का काम करती है। तीसरा
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का मूल दायित्व जो है इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में या एग्जीक्यूटिव एजेंसी के रूप में दायित्व जो है वो सुरक्षा परिषद का है, परंतु जनरल असेंबली या महासभा जो कि पूरे संसार का प्रतिनिधित्व करती है, इसने छेद 11 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रश्न पर चर्चा करने के बाद इस पर जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान है और अनुसंधान के बाद जो परामर्श बनते हैं, उन परामर्श के साथ जो है वो सुरक्षा परिषद को भेजती है, इस अपेक्षा के साथ कि सुरक्षा परिषद उन मुद्दों पर उचित कार्रवाई यथा समय करेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कहीं से किसी भी प्रकार का यदि कोई खतरा है तो उस खतरे को समाप्त करने का कार्य करेगी। तो तीसरे कार्य और शक्ति के रूप में राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करने का दायित्व महासभा पर है। चौथा दायित्व के रूप में चुनाव का कार्य है। महासभा जो है वो सबसे प्रमुख संस्था है। इसके अतिरिक्त जितने भी और संगठन हैं इससे जुड़े हुए, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो या आर्थिक और सामाजिक परिषद हो या न्यास परिषद हो या अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका हो या महासचिव की नियुक्ति, इन सभी प्रकार के नियुक्तियों में जो है जनरल असेंबली की प्रमुख भूमिका है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सलाह के आधार पर जो है महासभा के द्वारा किया जाता है। पहला चुनाव का कार्य है। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य 54 मेंबर्स का चुनाव भी जो है वह महासभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यास परिषद के सदस्यों का चुनाव भी जो है वो यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये कार्य भी जो है वो महासभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका के 15 सदस्य, इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष का है, उन सदस्यों की नियुक्ति भी जो है वो महासभा के द्वारा ही की जाती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद की सलाह पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है उसके मुखिया के रूप में जो सेक्रेटरी जनरल या महासचिव की नियुक्ति है, वो नियुक्ति भी जो है वह महासभा के द्वारा ही की जाती है। यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो करने योग्य है कि आर्टिकल 22 के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन को के साथ बहुत सारे सब्सिडियरी संगठन जुड़े हुए हैं, संयुक्त संगठन जुड़े हुए हैं। उन सभी संगठनों के सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 22 के अंतर्गत वो भी कार्य जनरल असेंबली का है। तो इलेक्टिव फंक्शन, चुनाव का जो कार्य है बहुत ही व्यापक है। महासभा जो है इस कार्यों को, इस दायित्व को अंजाम देने का काम करती है। पांचवें कार्य के रूप में नवीन सदस्यों को प्रवेश देने या पुराने सदस्यों जो ऑलरेडी सदस्य हैं उनकी सदस्यता स्थगित करने या समाप्त करने का काम भी जो है जनरल असेंबली ही के द्वारा किया जाता है। लेकिन महासभा के द्वारा ये कार्य जो है सुरक्षा परिषद के परामर्श के आधार पर किया जाता है। जब तक जो है सुरक्षा परिषद के द्वारा यह रिकमेंडेशन नहीं आता है कि किसी सदस्य को जो है संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित किया जाए, तब तक जो है उस पर महासभा के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती। और यदि कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के विपरीत जाता है और शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है तो उस सदस्य की सदस्यता स्थगित करने और या उसको बर्खास्त करने की सिफारिश भी, की रिकमेंडेशन भी सुरक्षा परिषद के माध्यम से आती है और उसके बाद उसे सस्पेंड किया जा सकता है। एक और कार्य है वित्तीय कार्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय रीच है, पहुंच है, इसमें बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, बहुत सारे मिशन इसमें हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं।
इन सभी के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का निर्माण और बजट को पारित करने का काम जो है वो जनरल असेंबली करती है। जनरल असेंबली ही ये तय करती है कि किन सदस्यों का किस प्रकार जो है कंट्रीब्यूशन कितनी मात्रा में किया जाएगा, इसका निर्णय भी लेने का कार्य जो है वो जनरल असेंबली या महासभा के द्वारा किया जाता है। वित्त पर संपूर्ण नियंत्रण है। इसके साथ ही जितने भी सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठन हैं, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो, चाहे आर्थिक और सामाजिक परिषद हो, न्यास परिषद हो, या अन्य प्रकार के संगठन, इन सभी जो है संगठनों या अन्य सब्सिडियरी जो संगठन हैं उन सभी के कार्यों की देखरेख, उनके कार्यों में समन्वय, उनके कार्यों में एक कोऑर्डिनेशन का जो है दायित्व वो भी जनरल असेंबली का है। इन सभी संस्थाओं के द्वारा जो है वार्षिक स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। महासभा इन सभी रिपोर्टों इन सभी रिपोर्टों की समीक्षा करता है, इस पर चर्चा करता है, और चर्चा के उपरांत यदि कोई आवश्यक सलाह हो, रिकमेंडेशन हो, तो वो पुनः जो है उसको वहाँ तक भिजवाने का काम करता है उन संगठनों तक, ताकि लगातार संगठन जो विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता के साथ कार्य कर रहे हैं वो अपने कार्य को बेहतर ढंग से करते रहें। ये एक महत्वपूर्ण जो है दायित्व है। एक और काम है जनरल असेंबली का, वो है चार्टर में संशोधन करने का। आर्टिकल 108 चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा करता है। संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में भी जो है महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के काम करता है। सुरक्षा परिषद की सहमति के बिना चार्टर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए वही संशोधन के प्रस्ताव जो है महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस संशोधन के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों की सहमति हो, मुख्य रूप से उन 5 सदस्यों की जो स्थायी सदस्य हैं, उन स्थायी सदस्यों की सहमति हो, तभी जाकर के जो है इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जनरल असेंबली या महासभा का एक बहुत ही व्यापक दायित्व है जिसका निर्वहन वह करती है। हालांकि जो है इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि जनरल असेंबली जो है एक इन्फोर्समेंट एजेंसी या एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं है। इसके पास वास्तविक अधिकार जो है शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है उसमें महासभा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और वह इन भूमिका का निर्वहन लगातार कर रही है। आज इतना ही।